जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि दूसरे सेट को हमने लेकर आया है। पहले सेट हमारे इसी चैनल पर डाला गया है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो वह पहले सेट देख लेंगे। और ये पूर्ण रूप से बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमने पिछले क्लास में यानी पिछले सेट में बनाए थे 10 क्वेश्चन मोस्ट VVI, और इस क्लास में हम बात करेंगे 11 से कि विद्युत फ्लक्स क्या है। आज का क्लास सवाल है सबसे पहला कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में उनके लंबवत तल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही हम विद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम परिभाषा के तौर पर लिखे हैं कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए या विद्युत क्षेत्र जिसके तल यानी लंबवत तल के से जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी वह विद्युत फ्लक्स के नाम से जाना जाएगा। जिस तरह से देखा जाए, ये कोई तल है और यह विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत तल से गुजरने वाली जो भी रेखा होगी विद्युत क्षेत्र रेखा, इसी को हम विद्युत फ्लक्स के नाम से जानेंगे। चलिए उसके बाद अगला है गॉस का नियम, कि गॉस का नियम किसे कहते हैं। ये सारे सवाल बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन बैंक को भी उल्टा कर देख सकते हैं। हमने कड़ी मेहनत के साथ इस क्वेश्चनों को उपलब्ध किया है। अगले क्वेश्चन गॉस का नियम है। तो गॉस का नियम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका परिमाण उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होगा। यानी हमने पहले विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा उसका फ्लक्स कहेंगे। और गॉस का नियम वही कह रहे हैं कि फ्लक्स उतना ही होगा जितना उसमें आवेश उत्पन्न रहेगा, उसका 1/ε0 गुना होगा। यानी अगर कोई Q आवेश है, अगर इसमें Q यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, इसके में कितना मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है यानी विद्युत फ्लक्स है, तो इसमें जो आवेश मान लिया जाए Q है, इसका 1/ε0 गुना होगा, यानी Q/ε0 होगा विद्युत फ्लक्स। चलिए अगला सवाल है आयनीकरण किसे कहते हैं। आयनीकरण किसे कहते हैं, तो किसी भी चालक को महत्तम ऊर्जा देकर आयनिक करना ही आयनीकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी चालक को जो हम आयनिक करेंगे, चाहे वह हम जितना अब ऊर्जा दे सके, ऊर्जा दे देकर इतना यानी महत्तम ऊर्जा देकर उसको आयनिक करेंगे। इसी क्रिया को हम आयनीकरण कहते हैं। तब वही लिखे हैं आयनीकरण किसे कहते हैं, तो किसी चालक को महत्तम ऊर्जा देकर आयनिक करना ही आयनीकरण कहलाता है। किसी भी चालक को आयनिक करना ही आयनिक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, तो दो पट्टिकाओं के बीच एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व के नाम से जानते हैं। कोई भी विद्युत क्षेत्र है यानी उसमें दो पट्टिका होगा, दोनों पट्टिकाओं के बीच एकांक आयतन में यानी इसके अंदर जो भी विद्युत ऊर्जा होगा यानी संचित ऊर्जा जो होगा, संचित विद्युत ऊर्जा, उसी को हम ऊर्जा घनत्व के नाम से जानेंगे। यानी दो पट्टिका होगी, उसके बीच प्रति एकांक यानी एकांक आयतन में यानी इसके अंदर जो भी संचित विद्युत ऊर्जा रहेगा, यानी इसमें विद्युत ऊर्जा जो भी रहेगा उसी को हम घनत्व के नाम से जानते हैं। तो घनत्व जो है ऊर्जा घनत्व, तो दो पट्टिकाओं के बीच एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है संधारित्र। संधारित्र क्या है, तो देखेंगे किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होता है जो उसका विभव एकांक से बढ़ा देता है। यानी धारिता जो है वो किसी भी चालक के
की धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होता है, यानी किसी भी चालक के संख्यात्मक उस आवेश के बराबर होता है जो उसके विभव को एकांक से बढ़ा देता है। वही लिखा गया, विभव एकांक से बढ़ा देता है, यानी किसी भी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होता है जो उसके विभव को एकांक से बढ़ा देता है, उसे हम धारिता कहते हैं। अगला है संधारित्र क्या है। संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। यह एक युक्ति है, यानी व्यवस्था है। यह संधारित्र जो है वह धारिता का ही, यह सिर्फ यह युक्ति यानी एक नोट यानी किसी भी यूनिट का काम करती है जो किसी भी चालक के धारिता को बढ़ाता है, यानी धारिता के बढ़ाने का काम है किसका, तो संधारित्र का। वही है संधारित्र। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी चालक की धारिता को बढ़ा देता है। यह इसका सिर्फ और सिर्फ यानी संधारित्र का सिर्फ और सिर्फ काम है किसी भी चालक की धारिता को बढ़ा देना। यह सिर्फ किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाता है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कि पारा विद्युत सामर्थ्य क्या है। यह जो पारा विद्युत सामर्थ्य है वह, इसका हम इंग्लिश इसलिए लिख दिए है, ऐसा ना कहिएगा कि इस सब का इंग्लिश नहीं लिखे है और इसका इंग्लिश क्या लिखे है। तो यह हम 2 जगह देखे हैं कि यह क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछ देते हैं। अगर किसी को हिंदी में समझ नहीं आए क्वेश्चन तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखा जाता है, यानी इसका इंग्लिश होता है। यह क्वेश्चन छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। अगर बोर्ड में आवे तो डायरेक्ट वाट करना है, बनाना है। तो देखिए पारा विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो वैसा विद्युत क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ फूटता है वह स्थिति उस पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में जब कोई चालक डायरेक्ट फूटता है यानी भंग होता है तो उस पदार्थ को उस समय स्थिति जो होगा उसी को हम पारा विद्युत सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। यानी वैसा विद्युत क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ फूटता है यानी भंग होता है, खराब होता है, वह स्थिति उस पदार्थ का कौन सी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने क्लास के 10th में पढ़े होंगे कि आवे किसी भी धारावाही चालक से आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। पढ़े थे, किसी भी चालक से आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम 10th वाले ही लिखेंगे तो 12th का विद्यार्थी कहे तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बना कर लाए हैं कि किसी चालक है वही धारावाही चालक, लेकिन किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेशों के परिमाण, यानी किसी भी चालक जो होगा उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे वायर है, तार है, जैसे यही तार केबल है तो इसके अनुप्रस्थ काट कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेशों के परिमाण को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। यानी विद्युत धारा का अगर कोई परिभाषा पूछे तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेशों के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, यानी व्हाट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज या पारा विद्युत भंजन इसका हिंदी होता है। तो वही ब्रेक डाउन वोल्टेज या पारा विद्युत भंजन क्या है, ये किसे कहते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम एज उसी टाइप में हम क्वेश्चन को डाले हैं शॉर्ट फॉर्म में। यानी कहीं देखें ब्रेक डाउन वोल्टेज किसे कहते हैं या पारा विद्युत भंजन किसे कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया रहता है। आप कृपया इस सभी सारे सवालों को स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि आप इसे सही तरह से एक नज़र देखते रहें। तो देखिए ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है। जब हम विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो विभव भी बढ़ता है। जब विभव विद्युत सामर्थ्य के बराबर हो जाता है तो उस स्थिति वाले विभव को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। अभी हमने पढ़े हैं विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य का मतलब हुआ किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी चालक का भंग यानी टूट जाना, फूट जाना, भंजित हो जाना, खराब हो जाना। ठीक उसी जब हम विद्युत क्षेत्र बढ़ाते हैं तो स्वाभाविक है विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे तो उसका विभव भी बढ़ेगा और वह विभव उतना हो जाना चाहिए जब उसका जो चालक होगा वह फूट जाए यानी सामर्थ्य के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति वाले विभव को ब्रेक डाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी विद्युत घनत्व। तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं, विद्युत घनत्व के नाम से जानते हैं। यानी किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को करंट डेंसिटी कहते हैं।
तो हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा ताकि इस तरह के सेट आप तक जल्द अपलोड किया जाए तो जल्द से जल्द पहुंचता रहे। अगर ये सारी सवाल में बोर्ड के एग्ज़ाम बार बार पूछे जाते हैं या आप मिला भी सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, अगर यह नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स और डिसलाइक का बटन होगा, आप हमें बता दीजिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।